और सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी से बड़ी खबर। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। जी हां, हार्ट अटैक के बाद मौत हुई है। बांदा के अस्पताल में दम तोड़ा है मुख्तार ने। बड़ी खबर है। और आज यूपी से एक और माफिया हमेशा के लिए यूपी की धरती से चला गया है। लेकिन इस बार आपको बता दें, यूपी पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया है, बल्कि मौत का कारण जो है वो बताया जा रहा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। तो बांदा के अस्पताल में दम तोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। आपको बता दें, बांदा में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही गाजीपुर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मऊ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। साथ ही बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो कुख्यात मुख्तार अंसारी आखिरकार अब इस दुनिया में नहीं रहा। अंसारी की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर है। पहले ही बीमार चल रहे थे। मंगलवार को भी उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया था। लेकिन 14 घंटे तक ट्रीटमेंट चला और छुट्टी भी मिल गई थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है, हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है और मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ दिया है। और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। तो हार्ट अटैक के बाद मौत हुई है। इससे पहले मंगलवार को भी मुख्तार की तबीयत अचानक से बिगड़ी थी। 14 घंटे भर्ती रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। और कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने यह दावा भी किया था कि उन्हें धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, उनके वकीलों ने भी कुछ इसी तरह से बयान दिए थे। मुख्तार अंसारी लगातार ये जता रहे थे। लेकिन अब आखिरकार मौत हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें, मौत का कारण आप समझिए, हार्ट अटैक बताया जा रहा है। तो 2005 से जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। लंबे विवादों में रहे हैं। 2 बार उन्हें उम्र कैद की सजा भी हो चुकी है और 2005 से ही लगातार जेल में सजा भी काट रहे थे। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये बड़ी खबर है। यूपी से आज की सबसे बड़ी खबर यही है। मुख्तार अंसारी 2005 से सजा काट रहे थे। अलग अलग मामलों में उन्हें 2 बार उम्र कैद भी हुई है। तो अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा बल जो है तैनात कर दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता आलोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। यूपी से सबसे बड़ी खबर है और आखिरकार यूपी की धरती से एक और माफिया हमेशा के लिए चला गया है। लेकिन मौत का जो कारण बताया जा रहा है वो हार्ट अटैक है। अपडेट क्या है इसको लेकर आपके पास? देखिए साक्षी, बिल्कुल मुख्तार अंसारी एक माफिया ही नहीं था। अगर कहें कि अपराध में अगर कोई बड़ी पदवी होती है तो मुख्तार अंसारी को वो पदवी दी जानी चाहिए। मुख्तार अंसारी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। पैतृक निवास है गाजीपुर और मऊ से मुख्तार अंसारी कई बार विधायक रहे। मुख्तार मऊ सदर से, अब इस समय उनके बेटे वहां से विधायक है, वो भी जेल में बंद है। लेकिन मऊ बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, लंबे समय से जेल में है। पिछले मंगलवार को भी मुख्तार अंसारी को जो है रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज जो है बांदा का, वहां ले जाया गया था। कुछ उनके पेट में दिक्कतें थी, जिसके बाद करीब 14-15 घंटे वहां रहे। इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया, वो जेल में शिफ्ट कर दिए गए। आज तकरीबन जो है 8 बजे के बाद 8:30 के आसपास उनको फिर ले जाया गया था। जिनको दिक्कत हुई थी वो बेहोश हो गए थे। जो जानकारी सामने आई थी कि बैठे बैठे बेहोश हो गए थे। इसके बाद उनको ले जाया गया और ये जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है मेडिकल कॉलेज, उसमें बताया गया है कि कार्डियक अरेस्ट के कारण डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। तो कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी दहशत के पर्याय थे। दहशत फैलाना उनका काम था। एक बड़े माफिया थे और बड़ा ही एक संगठन था, एक नेक्सस था। आप समझ लीजिए कि मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में बंद है। इसके बाद भी जेल से अपने संगठन को चलाता रहा और हर तरह के अवैध काम जो हो सकते हैं वो मुख्तार करते थे। पूरी गैंगवार की एक लंबी फहरिस्त है। उत्तर प्रदेश में कई गैंग थे जिनमें मुख्तार अंसारी एक बहुत ही ताकतवर गैंग था। क्योंकि विधायक बनने के बाद मुख्तार की जो ताकत है वो लगातार बढ़ती गई। राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, साम्राज्य बढ़ता गया। मुख्तार के भाई भी जो है सांसद रहे, मुख्तार के दूसरे भाई विधायक रहे, बेटा भी विधायक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क था। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम सटे हुए राज्यों में, पंजाब तक जो है मुख्तार का साम्राज्य था। पंजाब जेल से मुख्तार को उत्तर प्रदेश वापस लाने में जो है तमाम मशक्कत करनी पड़ी। पंजाब सरकार मुख्तार को उत्तर प्रदेश भेजना नहीं चाहती थी। आप समझ लीजिए कि सरकार में
कितना ताकतवर नेटवर्क था, कितना पावरफुल थे मुख्तार। और लगातार जो है घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती थी, चाहे वो अपहरण की हो, फिरौती की हो या फिर मर्डर हो, बहुत ही संगठित तरीके से मुख्तार अंसारी का गिरोह काम करता था और वसूली करता था। ये बड़ा गिरोह था आलोक, ये बड़ा गिरोह था, राजनीति में भी सक्रिय थे, लेकिन ये बात भी सच है कि ये माफिया है और माफिया पूरा परिवार भी है। अब लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी का जब मंगलवार को देखा गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, 14 घंटे उन्हें इलाज के लिए भी भेजा गया था अस्पताल, लेकिन जो उन्होंने आशंका जताई थी कि उन्हें हल्का जहर दिया जा रहा था, और यही बात जब वकीलों की बयानों को सुना तो उन्होंने भी यही जताया। तो क्या इसको लेकर भी अब वकील अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए साक्षी, बिल्कुल मुख्तार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था और ये कहा था कि मुझे आशंका है, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी दावा किया था कि मुझे धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार पर जो है आरोप लगाया था, सरकार के, और ये कहा था कि सरकार के सब पर जो जेल के अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि मुख्तार के जो भाई हैं अफजाल अंसारी, उन्होंने भी कहा था कि मुख्तार को मारने का प्रयास किया जा रहा है। उनके वकील ने भी दावा किया था। बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन मुख्तार की अगर बात की जाए तो मुख्तार का जो साम्राज्य था, जो नाम था, वो दहशत फैलाने का काम करते थे, और इसीलिए मुख्तार के नाम से लोग डरते थे। एक समय तक जब मुख्तार निकल जाते तो सड़कें खाली हो जाती थी, मुख्तार का काफिला चलता था, एक नंबर की गाड़ियां, एक रंग की गाड़ियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां, तमाम अवैध असलहे होते थे। कई बार एसटीएफ ने मुख्तार को पकड़ा जिसमें जो है मुख्तार के पास से ऐसे असलहे बरामद हुए जो पब्लिक नहीं रख सकती थी, अवैध असलहे थे, उनको रखना अलाउ नहीं था। लेकिन मुख्तार पर कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा जिस ऑफिसर ने पकड़ा था उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तो कुल मिलाकर इस तरह का नेटवर्क था मुख्तार का, सरकार में भी था। इसके अलावा जो माफियागिरी थी मुख्तार की, वो अलग चलती थी, दहशत का पर्याय था। कहीं भी कोई बड़ा ठेका हो, टेंडर हो, कोई व्यापारी कोई काम करना चाहता हो तो बिना मुख्तार की सहमति के, बिना मुख्तार को कुछ दिए, मुख्तार के पास कुछ चढ़ावा चढ़ाए हुए वो काम नहीं कर सकता था। ये आलम था। और निश्चित रूप से आज मुख्तार का अंत हुआ तो बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, जो पीड़ित रहे होंगे, जो तमाम तरह से सताए गए रहे होंगे, वो भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। अब रही बात जो मुख्तार को जहर देने का मामला, जो मुख्तार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया तो आशंका व्यक्त की थी, अपनी बात कही थी, तो उस पर उनके वकील क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। ताजा अपडेट यह है कि मुख्तार का जो परिवार है, उनके भाई हैं, वो गाजीपुर से निकल चुके हैं बांदा के लिए। सुबह तक वो पहुंचेंगे, तकरीबन 800-900 किलोमीटर की दूरी है, तो सुबह हो जाएगी उनको वहां पहुंचने में। और ये जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, इसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाएगा। विधिक प्रक्रियाएं जो भी होती होंगी जिला प्रशासन के स्तर पर। आलोक, बिल्कुल आपने यहाँ पर परिवार के शामिल होने की बात कही है, लेकिन अफंशा अंसारी की अगर बात कर ले, जिस तरह से वो फरार चल रही हैं, तो क्या ये भी सरेंडर कर सकती हैं, सामने आ सकती हैं? और एक और पत्नी जो है जमानत पर चल रही हैं, तो क्या सभी शामिल होंगे, क्योंकि अंत तो अब हो चुका है? देखिए निश्चित रूप से अब चूंकि फरार चल रही हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं और वारंट भी है, सर्च वारंट भी है, तो तमाम प्रक्रियाएं हैं, कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस भी कहीं ना कहीं जो है लुकआउट नोटिस जारी है, तमाम तरह की एजेंसियां जांच कर रही हैं, ईडी भी जांच कर रही थी, सीबीआई जांच, तमाम तरह की जांचें प्रचलित हैं इस समय। तो वो शामिल होंगी कि नहीं होंगी, ये देखने वाली जरूर बात होगी कि वो कितना बड़ा रिस्क लेती हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से अतीक अहमद का केस हुआ था तो उसमें भी उनकी पत्नी नहीं आई थी, तो हो सकता है कि इसमें न आए, क्योंकि कोर्ट या पुलिस परमिशन नहीं देगी, और चूंकि खुद वांटेड हैं तो जाहिर सी बात है उनके शामिल होने की आशंका जो है न के बराबर है, कि मुश्किल है उनका शामिल होना। लेकिन जो उनके परिवार के लोग हैं, अफजाल अंसारी हैं और उनके दूसरे जो भाई हैं, बाकी परिवार, बहुत बड़ा परिवार है मुख्तार का, तो वो लोग जरूर शामिल होंगे पार्थिव शरीर को लेने के बाद। और ये जानकारी सामने आ रही है कि गाजीपुर ले जाया जाएगा, जो उनका पैतृक आवास है, अंसारी परिवार की जो कब्रगाह है, वहां पर उनको दफनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी और बहुत सारे और भी अपडेट आएंगे। जो है मेडिकल कॉलेज से भी जानकारी साझा की जाएगी, बुलेटिन मेडिकल कॉलेज ने जारी कर दिया है, और इसके बाद जिला प्रशासन भी जारी करेगा। लेकिन सुरक्षा को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मऊ और गाजीपुर। चूंकि मऊ से मुख्तार अंसारी कई बार विधायक रहे हैं, उनका राजनीतिक क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र, और गाजीपुर के वो रहने वाले हैं, बगल का जिला है, मऊ और गाजीपुर आसपास हैं, सटे हुए हैं, तो वहां पर विशेष अलर्ट किया गया। इसके अलावा और पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट किया गया है, पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है, बांदा में 144 लगा दी गई है, डीजीपी ऑफिस से लगातार मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि आशंका है कि मुख्तार अंसारी के जो सपोर्टर हैं, चाहे वो गाजीपुर में हो या मऊ में, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति जो है खराब कर सकते हैं, कुछ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं या तोड़फोड़ इस तरह की कोई कोशिश हो सकती है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए जो है इस तरह के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, बाकायदा चौकसी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम कर दिए गए हैं, धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लगातार अपडेट पर नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। तो देखिए, बांदा जेल में हत्या नहीं बल्कि हार्ट अटैक हुआ है। भले ही हत्या जता रहे हों वकील, लेकिन आपको बता दें मौत हो चुकी है, हार्ट अटैक वजह बताया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को लेकर, उनकी मौत को लेकर अब समाजवादी पार्टी की ओर से दुख जताया गया है। ये आप पोस्ट देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से ये अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद यहां पर जताते हुए पार्टी ने ये पोस्ट किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। तो ये विनम्र श्रद्धांजलि भरा ये पोस्ट देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से एक्स अकाउंट पर यह पोस्ट किया है। तो मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक रहे हैं, 59 केस उन पर दर्ज हुए हैं और इस समय बांदा जेल में बंद थे, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। और देखिए, मौत के बाद बांदा में भी कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं पुलिस की ओर से। और बड़ी अपडेट आपको बता दी, सुबह 8:30 बजे तक, यानी कि आज से कल सुबह 8:30 बजे तक बांदा को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी का परिवार भी पहुंचेगा, जिस तरह से अपडेट मिली, रवाना हुआ है। तो मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। तो लंबे विवादों में रहे, कई केस भी उन पर चले हैं। 9 महीने में मुख्तार को दूसरी बार उम्र कैद भी हुई है। तो पहला केस देखिए आप, अवधेश राय हत्याकांड में उनका ही नाम सामने आया था। 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय को घर के बाहर गोली मार दी गई थी। तो वैन से आए 5 हमलावरों ने अवधेश को 4 गोलियां मारी थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 59 मामले दर्ज थे। लेकिन अब बड़ी खबर